हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका इस चैनल के ऊपर। मेरा नाम है नमन श्रीवास्तव और आज हम लोग क्लास 10th के लिए फिर से एक नई वीडियो को लेके आ रहे हैं। बेसिकली क्लास 10th में एक दो वीडियो बाकी था, उसको हम लोग कवर करते हैं और फिर उससे कंटिन्यू करेंगे हम लोग आगे के वीडियोस को। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मतलब ये बेसिकली समझो कि लाइट के रिफ्लेक्शन पार्ट का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लास्ट पार्ट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ एक दो वीडियोस के अंदर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। मतलब वो वीडियो लंबा होगा, 1 से 2 घंटे का वीडियो होगा। ट्राई करेंगे उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का भर भर के। दूसरी चीज, इसके बाद फिर हम लोग को जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये तो रिफ्लेक्शन खत्म हो रहा है, अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आगे की बात तो आगे करेंगे, फिलहाल हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिख लो सब कोई भाई, क्या है टॉपिक का नाम? साइन कन्वेंशन। ठीक है, देखो साइन कन्वेंशन होता क्या है, कब यूज करते हैं हम लोग, क्या क्या यूज होता है इस चीज के अंदर। इस चीज को समझने से पहले ये समझो कि किसी भी चीज को करने के लिए बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप ट्रैफिक, जैसे कि रोड पे चलते हो तो ट्रैफिक रूल फॉलो करते हो, है ना। कहीं से भी नहीं निकलना है, रेड सिग्नल है तो नहीं निकलना, चालान कट जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ चालान कटेगा, कुछ स्पेशल रूल्स हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा तब आपके काम बन जाएंगे। क्लियर है, इसी को साइन कन्वेंशन बोलते हैं। तो साइन कन्वेंशन बोलते क्या है, जरा इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले कुछ रूल्स है उनको लिखते हैं, उसके ऊपर बेस्ड फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। पहला रूल क्या बोलता है साइन कन्वेंशन में? पहला रूल क्या बोलता है कि ऑल डिस्टेंस, क्या कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ठीक है, मेजर्ड फ्रॉम पोल and pole is taken as origin। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि जितने भी डिस्टेंसेस हैं, जो भी डिस्टेंस होगा वो कहां से मेजर होगा, वो होगा हमारा मेजर पोल के ऊपर से। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज कि पोल को हमने क्या लिया है, ओरिजिन लिया। थोड़ा देख लो सही आ रहा है ना। ओके सही है, ऑल डिस्टेंसेस। क्लियर है बात, पहला पॉइंट तो ये हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि हमेशा ऑब्जेक्ट को है ना लेफ्ट ऑफ द मिरर रखा जाता है। ठीक है, कहां रखा जाता है? लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट, यहां पे ऐसा लिख लो, एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर। मतलब कि ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखा जाता है। ठीक है, मिरर के लेफ्ट डायरेक्शन में रखा जाता है। और अगर ऑब्जेक्ट को हमने लेफ्ट में रखा है तो ऑब्जेक्ट से क्या निकल के आता है? रेज आता है, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे के जो डायरेक्शन होता है वो लेफ्ट टू राइट माना जाता है। ठीक है, इसी में आगे लिखो, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन फ्रॉम कहां से? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब कि हमेशा लेफ्ट से लेके राइट तक ही क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हम लोग क्या मानते हैं? लेफ्ट टू राइट। तीसरा पॉइंट देखो कुछ है, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंट रे से जो डायरेक्शन आ रहा है, इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, बाकी के डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और इसमें आता है, क्या? डिस्टेंस, है ना, एबव एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव।
अब इस बात को समझ लेते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, अदरवाइज नेगेटिव। इस बात को हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बेस से समझ लेते तो ज़्यादा अच्छा है, कुछ छूटा तो नहीं, देख लेते हैं। और एडवाइस बता, चलो ठीक है, देखो कुछ बचा नहीं है। मान लो कि मेरा ये कोई कॉनकेव मिरर मान लेते, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा पोल, ठीक है। या फिर चलो पहले हम एक काम करते हैं, ऐसे बना लेते हैं, क्लियर है। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा पोल, बीच में इधर कहीं ना कहीं हमारा मान लो ये फोकस होगा, इधर कहीं ना कहीं हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये तो समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ये पहला रूल क्या बोलता है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल एंड पोल इज टेकन एज ओरिजिन। मतलब कि सारे डिस्टेंस को यहां से मेजर करेंगे और इसको हम लोग ओरिजिन लेंगे, मतलब 0,0। क्लियर है बात। अच्छा, एंड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस ऑन लेफ्ट ऑफ द मिरर। देखो हमने जितने भी केसेस देखे हैं ना भाई, 6 केसेस कॉनकेव मिरर के लिए, सब में देखना ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर रखा था, बोला इन्फिनिटी यहाँ है, इन्फिनिटी से फिर सी के बीच में रखते हैं, फिर सी पे रखते हैं, फिर एफ पे रखते हैं, सी एंड एफ के बीच में रखते हैं, फिर एफ पे रखते हैं, फिर एफ एंड पी के बीच में रखते हैं। तो इन सब में देखो हमेशा लेफ्ट में रखा जा रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट को हमेशा इस डायरेक्शन में इधर ही कहीं रखा जाता है। क्लियर है। और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है, मतलब ये जो डायरेक्शन है हमारा पॉजिटिव है, एंड लेफ्ट, सॉरी क्या डिस्टेंस कहा गया, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट टेकन एज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन ले लिया हमने, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, तो ये डायरेक्शन अपने आप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है बात। अगर हम लोग इधर से मेजर करेंगे तो नेगेटिव, इधर से मेजर करेंगे तो पॉजिटिव। दूसरा मैंने लिखा ना, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट इज टेकन एज पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज ये नेगेटिव होगा। अब तुमको ऐसे बड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, यार क्या बता रहे हो भाई, मैंने तो शॉर्टकट ट्रिक समझाऊंगा। देखो, डिस्टेंस एबव एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, मतलब कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर के डिस्टेंस, इसके ऊपर के डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, बाकी नीचे के डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं। मतलब इसके ऊपर के डिस्टेंस को ये हमारे लिए पॉजिटिव हो गया, और ये नीचे में हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है भैया बात, इतना तो समझ में आ रहा है ना, ये तो समझ में आ गया हमको। हाँ जी, थोड़ा बहुत तो समझ में आया है। क्लियर है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मिटाऊं किस चीज से, ठीक है, ये समझ में आया ना। हाँ भैया आया, चलो इतना समझ में आया तो इसको लिखो, तब तक हम जुगाड़ ढूंढते हैं। मिटाने मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, ये है जुगाड़। चलो देखो, ये है, लिख लिए। अब बहुत ही आसानी तरीके से हम साइन कन्वेंशन को समझा देंगे कि तुम लोग बोलते हो ना कि ये सर हमको यू नहीं याद होता है, भी नहीं याद होता है, और कुछ भी कर लीजिए, कोई शॉर्ट ट्रिक बता याद नहीं होता है। भाई एक कॉन्सेप्ट को समझो, याद हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने बचपन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझना बहुत आसान काम है। तो पहले तो इतना लिख लियो, तो इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर चलते हैं। क्लियर है, चलो पहले हम लोग मिटाते हैं इसको। चलो देखो, ध्यान से देखो इस चीज को। अब हम लोग दो एक चीज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमने पढ़ा है ना ये ऐसे, ये तो पढ़े हो बचपन से, सब कोई पढ़ा है ये चीज। देखो इधर के डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव या पॉजिटिव, जरा सोच के बताना। इधर पॉजिटिव होता है भाई मेरे, इधर होता है पॉजिटिव, और इधर होता है नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली इधर होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। इस बात को अगर तुम ध्यान में रखते हो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम क्या करते हैं, देखो देखो हम लोग इसके ऊपर एक कॉनकेव मिरर रख देते हैं। इस तरीके से कॉनकेव मिरर को रखना है, कॉनकेव मिरर का जो पोल हो इसके ओरिजिन से टच कर जाए, मतलब यहाँ पे हमारा पोल है, ठीक है, और ये कॉनकेव मिरर है। देखो अब हम लोग कॉनकेव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है, फॉर कॉनकेव मिरर। इस बात को ध्यान रखना, देखो हमेशा याद रखोगे कैसे करना क्या है हमको। हमको सबसे पहले एक्सिस बनाने हैं, फिर एक कॉनकेव मिरर इस तरीके से उसके ऊपर रखना है ताकि हमारा जो कॉनकेव मिरर का जो पोल हो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन से मतलब कोइंसाइड करना, मतलब एक ही पॉइंट पे मिल जाए, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ डाटा होता है, उस डाटा को हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। क्या डाटा होता है भैया, बोलोगे डाटा क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे पहली बात हम लोग समझेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जरा हमको एक चीज बताओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किस टर्म से करते हैं, यू से।
यू बताओ इस केस में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने रूल पढ़ा है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ रखा जाता है, लेफ्ट। तो अगर मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, दिख तो रहा है ना बोर्ड में भैया, हाँ दिख रहा है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे रखा है, जरा ध्यान से देखो यहाँ पे रखा है, और हम बोल रहे हैं कि डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे भैया, भाई मेरे डिस्टेंस तो यही मेजर करोगे ना। और हमने पढ़ा है कि ये वैल्यू पूरा नेगेटिव होता है, याद करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये वैल्यू पूरा नेगेटिव होता है। इसका मतलब जो भी ये डिस्टेंस तुम मेजर कर रहे हो वो नेगेटिव वैल्यू आएगा, यानी कि कॉन्केव मिरर के लिए यू की जो वैल्यू है वो ऑलवेज नेगेटिव है कि नहीं है भैया, बता दे, है या नहीं है, बिल्कुल है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्लियर है भी। अब जरा ध्यान से देख भैया मेरे भाई, मेरे ध्यान से देखो, इमेज की बात कर रहे हैं, तो इमेज कॉनकेव मिरर में दो टाइप के बनते हैं, है ना, एक होता है रियल, एक होता है वर्चुअल, वर्चुअल इमेज डिस्टेंस भी। तो बताओ रियल इमेज जब भी बनता है वो किधर बनता है, रियल इमेज जब भी बनता है या ऊपर बनता है क्या, नीचे बनता है, इस साइड बनता है ना, इस साइड बनता है। ये तो नेगेटिव वैल्यू है, ये अलग चीज है भाई मेरे, है ना, ये तो अलग चीज है, ये नेगेटिव है, ये लाइन नेगेटिव होता है। लेकिन इमेज ऑब्जेक्ट इमेज, हाँ इमेज डिस्टेंस से लिखा जाता है ना, डिस्टेंस ऑफ द रियल इमेज, है ना, रियल इमेज डिस्टेंस, वही बात हुआ डिस्टेंस ऑफ द रियल इमेज, ये हो गया हमारा। तो इमेज जब भी बनता है वो जरा ध्यान देखना, रियल होता है एंड इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड इमेज जब भी बनेगा वो ऐसे बनेगा, और 5 केसेस में इन्वर्टेड इमेज बनता है, रियल बनता है, तो रियल सारा इमेज इस साइड बनता है भाई, याद करो 5 केस में रियल इमेज इधर कहीं ना कहीं बनता है, इधर इतना और इतना के बीच में ही हमेशा बनता है। तो ये जो रीजन है ये वाला, है ना, डिस्टेंस, ये मेजर करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, जरा सोच के बताना भाई मेरे, जरा सोच के बताना। अरे ये तो वैल्यू, ये रीजन मेजर करोगे तो ये तो नेगेटिव ही आएगा ना, डिस्टेंस रियल इमेज ये हमेशा नेगेटिव में जाएगा। अब वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस देखो, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, सीधा होता है, तो सीधा इमेज यहां बनता है, ऐसे बनता है कि नहीं बनता है मेरे भाई, बनता है, ये ऊपर बनता है कि नहीं है। अच्छा अगर तुम ये डिस्टेंस मेजर करो तो ये मेजर करोगे, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो लो वर्चुअल इमेज के लिए ये वैल्यू आ गई हमारी पॉजिटिव। अरे है या नहीं, हाँ या ना बोल भाई, हाँ या ना कुछ तो बोल। फोकल लेंथ भैया अगला है हमारा, फोकल लेंथ, ले फोकल लेंथ नहीं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, व्हाट इज द फोकल लेंथ, एफ, फोकल लेंथ इज द क्या बोलते हैं, पोल से फोकस तक की दूरी। मान लो इधर का ये फोकस, ये डिस्टेंस, अगर अगर मान लेते हैं भैया मेरे फोकल लेंथ, ये फोकस है, ले ये पोल से फोकस तक की दूरी ये आएगी, ये भी तो नेगेटिव है या नहीं है, हाँ मास्टर सही बोलता है कभी कभी, है ना, फोकल लेंथ नेगेटिव। अगला क्या हो सकता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी नेगेटिव होगा, दिख रहा है रेडियस इधर ही आएगा, आर ओ सी, बताओ ये क्या आएगा, सॉरी फोकल लेंथ मैंने पॉजिटिव क्यों लिख दिया भाई, माफ कर दो, गलती मारे से हो गई, फोकल लेंथ नेगेटिव, ये भी होगा नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, क्लियर है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब देखो भैया खेला, ऑब्जेक्ट की हाइट, मान लेते हैं हमने ये ऑब्जेक्ट लिखा, हाइट कैसे मेजर करोगे, ये मेजर करोगे ना इसकी हाइट, या फिर ऐसे मेजर करोगे सुधा के, भाई हाइट कैसे मेजर करते हो, हम यहाँ पे खड़े हैं, मेरी हाइट कैसे मेजर करोगे, ऐसे मेजर करोगे, ऐसे, है ना, इंची टेप यहाँ पे रखो, पकड़ लो, 5 फीट 6 इंच का आदमी खड़ा है यहाँ पे, हाइट कैसे मेजर करेंगे, तो हाइट मेजर करेंगे हम लोग ऐसे, ऐसे। और ये भी देखो, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऐसे रखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट की क्या है, अरे यार ऐसे हो जा भाई मेरे, ये है ऑब्जेक्ट की हाइट, और ये मेजर करने के लिए हमको ये डाटा चाहिए, यानी ये वैल्यू मेरा पॉजिटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हम लोग एच, हम लिखते हैं एच ओ, किताब में H2 H1 लिखता है, मेरे को नहीं समझ में आता है भाई। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आता है, पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज, इमेज हाइट ऑफ इमेज, इमेज दो टाइप का है हमारे पास, इमेज है हमारे पास दो टाइप का, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, एक तो हमारा रियल इमेज बन रहा है और हाइट ऑफ इमेज, और एक हमारा सॉरी रियल है, और एक रियल
सही तो है यार, वर्चुअल, मेरा दिमाग कहाँ काम कर रहा है। रियल इमेज है और वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा भाई मेरे। अच्छा, हाइट ऑफ रियल इमेज, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा। इसकी हाइट को मेजर करना है तो ये हाइट मेजर करना पड़ेगा मेरे भाई। ये हाइट देखो, ये हाइट मेजर करना पड़ता है, और ये हाइट नेगेटिव है, नेगेटिव आएगा। हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज, हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज ऐसे होगा, ये पॉजिटिव आएगा। ले 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 ले, हो गया, हो गया, हो गया। तो ये था कॉनकेव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन। अब तुमको बनाना है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ले, अभी हम यहीं पे सिखाते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बनाना। ये लिख लियो क्या, मिटा सकते हैं हम इसको, क्या मिटा देते, चलो ठीक है। अभी हम एक काम एक समझा देते तुमको, है ना। तो फिर कौन, इधर बोर्ड में दिख तो रहा है भैया मेरे, हाँ ठीक है, दिख तो रहा है, बहुत है। ये अरे यहीं पे देखो, ये मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ड्रॉ किया, ठीक है। ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, सॉरी मैंने उल्टा कुछ लिख दिया क्या, हाँ मैंने लिख दिया उल्टा। ये है पॉजिटिव, ये है हमारा नेगेटिव, ये है हमारा पॉजिटिव, ये है हमारा नेगेटिव। ले भैया हमने लिख दिया। अब हमको कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर डाल दे इस पे। किस तरीके से डालना है, पोल एकदम कंसाइज करना चाहिए। तो ये है हमारा पोल, सॉरी, हाँ 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 ठीक है, ठीक है, क्लियर है। हमने क्या रखा, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर रख दिया है ना। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो समझाने की जरूरत है तो बोलो समझाते हैं, लेकिन हम एक ट्रिक बताते हैं जो कि है यू होगा नेगेटिव ऑल पॉजिटिव, बात खत्म। करके देखो, कॉन्वेक्स मिरर के लिए यू नेगेटिव, बाकी सारा चीज पॉजिटिव। करके देखो, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के लिए बस यू को नेगेटिव लिया करो, और कुछ भी आए, कुछ भी आए पॉजिटिव ले लो भैया, काम खत्म। कैसे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखोगे, यहीं पे रखोगे ना, यू, तो ये तो नेगेटिव आएगा। देखो भैया, कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को जब भी तुम रखोगे, ये रखोगे, ले तो ये डिस्टेंस तुम मेजर करोगे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मतलब मिरर से डिस्टेंस कितना दूर है, ये तो नेगेटिव आएगा। अगला रियल इमेज, देखो जरा सोच के देखो, कॉन्वेक्स मिरर में रियल इमेज बनता है, नहीं बनता है, कहानी खत्म। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज कहाँ बनता है भैया मेरे, जरा सोच के देखो, इधर ही बनता है। ये लाइन वर्चुअल इमेज, अगर इमेज इमेज तो इमेज दो ही केस है ना, एक यहाँ बनता है, चलो एक यहाँ बनता है, तो ये लाइन तो हमेशा पॉजिटिव आया। फोकल लेंथ, पोल से फोकस तक की दूरी पॉजिटिव है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट को रखोगे यहाँ पे तो ये पॉजिटिव आएगा। हाइट ऑफ इमेज, रियल इमेज तो बनता ही नहीं है इसमें भाई, वर्चुअल इमेज बनता है, तो वर्चुअल इमेज डायरेक्ट होता है, सीधा इधर आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो याद रखो ऐसे, और नहीं तो कॉन्वेक्स मिरर में यू नेगेटिव ऑल पॉजिटिव, और कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर में दो चीज नेगेटिव, तीन चीज नेगेटिव, एक दो तीन, ये ऐसे याद रख लो, है ना। कॉन्वेक्स मिरर में यू नेगेटिव होता है, बाकी सारा पॉजिटिव होता है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, एक दो तीन पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। ऐसे याद कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, मैंने मैग्निफिकेशन बताया है तुम्हें। इन सब के साथ साथ न्यूमेरिकल में तुमको क्या यूज पड़ता है, मैग्निफिकेशन यूज पड़ता है। मैग्निफिकेशन एक बार फिर से बता देते हैं, भूल गए होगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी अपॉन यू। अब इस हमेशा एच आई को साइन के साथ रखना, एच ओ के साथ, बी और यू के साथ। देखो जरा, अगर क्वेश्चन में कह रहा है एक कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर के लिए एच आई का जो वैल्यू होता है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एच आई हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज, ऐसे सोच समझ के रखना है ना, क्या आ रहा है क्या ना। फिर मैंने ये भी बताया था कि मैग्निफिकेशन 1 हो, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो, मैग्निफिकेशन 0, इन सब का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, हमने ये से भी बताया, ठीक है। तो ये तो डाटा है, ये तो डाटा है अपने पास, और हम क्या करेंगे अब अगले वीडियो में इसके ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल्स कराएंगे। एटलीस्ट क्या करेंगे ना, हम लोग 8-10 न्यूमेरिकल ऐसे करेंगे जो कि बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है भैया, न्यूमेरिकल कराएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए। फिर अगला 20-30 न्यूमेरिकल, मतलब अप्रॉक्स 20 न्यूमेरिकल, 25 न्यूमेरिकल, 20-25 न्यूमेरिकल हम क्या करेंगे ना, बोर्ड की करा देंगे, ठीक है।
एनसीईआरटी लास्ट में देखेंगे, पहले बोर्ड के पीवाईक्यू में से इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी होगा करा दिया जाएगा, और एक फाइनल वीडियो होगा जिसमें न्यूमेरिकल बेस्ड ही कराया जाएगा। क्लियर है? तो इतना समझ में आ रहा है? कुछ लिखना उखना है तो भैया देख ले, लिख ले। क्लियर है? बाकी सबके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।